हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कि जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज मालूम करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपकी जो रो 1 होगी मैट्रिक्स की वो कॉलम 1 बन जाएगी और जो रो 2 होगी वो कॉलम 2 बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है P इक्वल टू 1 2 3 1, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगी और जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आसानी से ले सकते हैं जिसमें रो 1 जो है कॉलम 1 बन जाएगा और रो 2 जो है कॉलम 2 बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह ही इसका काम होता है, लेकिन सिर्फ इसमें जो कंडीशन होती है वो हमें पूरी करनी होती है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है इसका ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, रो 1 में दिया हुआ है 5 7 और रो 2 है -1 5। तो हमारी जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगा, यानी कि 5 7 रो में जो है वो कॉलम में 5 7 बन जाएगा और रो 2 में जो है -1 5 वो कॉलम 2 बन जाएगा -1 और 5। उसके बाद सिमेट्रिक देखने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे जो ए का मैट्रिक्स है और जो ट्रांसपोज ऑफ ए है क्या वो दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रहे हैं ट्रांसपोज लेने के बाद या नहीं। तो आप देखें हमारे ए का मैट्रिक्स में रो 1 है 5 और -7 और ट्रांसपोज ऑफ ए है 5 और -1। दूसरी रो में आ रहा है ए का मैट्रिक्स -1 और 5, जबकि ट्रांसपोज उसका आ रहा है दूसरी रो में -7 और 5। इट मींस हमारा जो ए का मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता। इसका अगला क्वेश्चन देख लें, पार्ट 2 जो है b इक्वल टू रो 1 में है -1 2 और रो 2 है 2 और 3। तो जब हम b का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगा जो इसका रो 1 है -1 2 वो कॉलम 1 बन जाएगा -1 2 और इसकी जो रो 2 है 2 और 3 वो बन जाएगा कॉलम 2 2 और 3। तो अब आप देखें जो हमारे b का मैट्रिक्स है वैसे ही ट्रांसपोज भी उसका सेम आ रहा है। इट मींस ट्रांसपोज ऑफ b इज इक्वल टू b। तो जब ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स बराबर आ जाए तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। के दिए गए मैट्रिक्स में से कौन से मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हैं? सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका जो ट्रांसपोज हो मैट्रिक्स का, फर्स्ट केयर आपका मैट्रिक्स ए है उसका जो ट्रांसपोज है वो बराबर होना चाहिए ए के मैट्रिक्स के माइनस के, यानी कि माइनस ऑफ ए। यानी जो आपको दिया गया मैट्रिक्स है आपने पहले उसको -a से मल्टीप्लाई करना है, तो जो मैट्रिक्स की प्लस वाली वैल्यूज होंगी वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो प्लस हो जाएंगी, और अगर जीरो हो तो जीरो के साथ कोई भी साइन चेंजिंग नहीं होगी, ना प्लस लगाया जाएगा और ना माइनस। तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए का वो था 0 4 -4 0। तो जब हम इस पर माइनस अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो 0 था वो वैसे ही आ जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का 4 हो जाएगा,
दूसरी रो में -4 प्लस का 4 हो जाएगा और 0 वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास -a आ गया, 0 -4 4 0। उसके बाद अब हमने ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो फर्स्ट रो है वो कॉलम 1 बन जाएगा। हमारे फर्स्ट रो था 0 4, ये कॉलम बन जाएगा 0 4। उसके बाद जो सेकंड रो है वो है -4 0, वो कॉलम 2 बन जाएगी -4 0। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया 0 -4 4 और 0। अब हम देखेंगे कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए और -a दोनों सेम हैं या नहीं। तो ये देखें, हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए है रो 1 में 0 -4 और -a है 0 -4, ये सेम हो गई रो 1। अब दूसरी रो देखें 4 0, यहाँ पर भी दूसरी रो जो है 4 और 0 है। इट मीन्स हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए और -a दोनों सेम है। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। तो हमारा जो ए का मैट्रिक्स है वो होगा ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।